यह देखकर अंकिता ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और सब कुछ शांत होने के बाद उसने आंख खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर वह अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से उसके दरवाजे को खोला और लगेज को अंदर लेकर चली गई। उसे उस लड़की की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से अपने लगेज को खोला और फर्स्ट एड किट निकाला और उसे लेकर अपने पास वाले अपार्टमेंट के बाहर जाकर उसने अपने डोर बेल को बजाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजे को नहीं खोला था। यह देखकर उसने अपना मुंह बनाया और फिर उसकी आंखें चमकने लगी थी। वह डोरबेल को बार बार बजाने लगी, जिसके कारण अंदर सोफे पर अपने सिर को छुपाए बैठी हुई लड़की बिल्कुल इरिटेट हो चुकी थी और वह गुस्से से अपने सोफे पर से खड़ी हुई और दरवाजे पर पहुंची। उसने गुस्से के साथ दरवाजे को खोला। जब उसने अपने सामने अंकिता को देखा तो उसका गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से से अपनी एक अंगुली को उसकी तरफ करके लगभग चिल्लाते हुए कहा, यू यू तुम तुम हो कौन? हाँ, और मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हो? उसकी बात सुनकर अंकिता उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। फिर उसने अपनी एक बाहें को सिकोड़ते हुए मुस्कुराकर अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं किसी को तकलीफ या फिर दर्द में नहीं देख सकती, इसीलिए प्लीज़ मुझे तुम्हारी चोट का इलाज करने दो और फिर मैं तुम्हें इतना परेशान भी नहीं करूँगी। उसने अपनी उंगली पर निशान लगाते हुए कहा था। वहीं उसकी बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से से कहा, देखो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं खुद ही एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना इलाज खुद कर सकती हूँ, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अंकिता फिर अचानक से पहले तो हैरान हो गई थी और फिर एकदम से खुश हो गई, लेकिन जब उसने दरवाजे को बंद होते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसे रोक दिया और ज़बरदस्ती रूम के अंदर आ गई। यह देखकर उस लड़की का दिमाग खराब हो गया और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अंकिता ने जल्दी से अपने एक कान को अपने एक हाथ से पकड़ते हुए अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहा, देखो प्लीज़ आप गुस्सा मत करो। अगर तुम मेडिकल स्टूडेंट हो तो ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है, और मैं सच में बस तुम्हारी छोटी सी बस चोटों पर दवा लगाने आई हूँ, तो लगाऊंगी और फिर वापस चले जाऊंगी, आई प्रॉमिस। वह उसकी तरफ अपनी आंखों में टिमटिमाते हुए देखने लगी थी। वहीं उसकी बात सुनकर उस लड़की ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर दिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अंकिता के इस क्यूट से चेहरे को देखकर उसकी आंखों के सामने किसी का धुंधला सा चेहरा आने लगा था, जिसकी वजह से वह चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पा रही थी। वहीं यह देखकर अंकिता ने फिर से मुस्कुराती कहा, प्लीज। यह सुनकर उस लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर वह जाकर सोफे पर बैठ गई। यह देखकर अंकिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वह जल्दी से उस लड़की की तरफ बढ़ गई और फर्स्ट एड बॉक्स में से लिक्विड को बाहर निकाला और उसे एक नई रुई पर लगाकर उसके होठों पर लगे हुए खून को काफ़ी ध्यान से और धीरे धीरे साफ करने लगी, जिससे कि उसे दर्द ना हो। और यह सब करते हुए वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस और प्रोफेशनल लग रही थी। वहीं उसे इस तरीके से सीरियस होकर अपनी चोट को साफ करते हुए देखा तो वह जो गुस्से में थी वह गुस्सा 1 मिनट में ही गायब हो गया था। लेकिन तभी अंकिता के चेहरे पर देखकर उसे न जाने क्या याद आया, जिसकी वजह से उसकी आंखें आंसुओं से हल्की सी नम हो गई थी। लेकिन उसने फिर अपने आप को जल्दी से संभाल लिया। वहीं अंकिता ने उसके गाल पर से खून को साफ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उस लड़की ने अंकिता की तरफ देखते हुए कहा, पीहू दीक्षित। यह सुनकर अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह कितना अच्छा नाम है। खैर तुमने जो मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा नाम अंकिता अंकिता गोयल है और मैं यहाँ आज ही बेंगलोर से आई हूँ डॉक्टर बनने का सपना लेकर। तुमने कहा कि तुम भी मेडिकल स्टूडेंट हो, तो फिर तुम से वैसे कौन से कॉलेज पढ़ रहे हो? उसकी बात सुनकर पीहू ने बिना किसी इंटरेस्ट के साथ कहा, ग्रंथ मेडिकल कॉलेज। यह सुनकर अंकिता एकदम
से अचानक से उससे दूर हुई और उसकी तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी थी और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ने वाली हूँ। क्या बात है, फिर तो हम दोनों के साथ में बहुत जमेगी। वैसे भी मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ, और मुझे जब तुम यहाँ पर मिल ही गई हो तो फिर आज से तुम मेरी दोस्त बन गई। ओके, वैसे क्या हम आज से एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं क्या? और उसने अपने एक हाथ को मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ बढ़ा दिया। वैसे पीहू भी एक कोई दोस्त नहीं था और ना ही उसे दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद था। पीहू पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक शांत लड़की थी जिसे बहुत ज़्यादा बातें करना भी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे पहले पीहू ऐसे नहीं थी। वह भी जब मुंबई में आई थी तब उसकी मुलाकात एक नैना नाम की लड़की से हुई थी। उसके साथ रहते रहते वह उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि अचानक ही नैना की डेथ हो गई है। लेकिन इस बात पर पीहू को बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ था, क्योंकि नैना बिल्कुल ठीक थी, उसे ना कोई बीमारी थी और ना ही कुछ था। तो फिर उसकी डेथ अचानक से कैसे हुई, उसने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, पुलिस में कंप्लेंट कराई, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी पुलिस इसकी कंप्लेंट को लिखने के लिए राज़ी ही नहीं थी। उस दिन से पीहू पूरी तरीके से टूट चुकी थी और फिर वह सभी से बिल्कुल ही दूर दूर रहती थी और किसी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं करती थी। उसी वक्त उसकी ज़िंदगी में अंगद आया था, जिसने उसे संभाला, जिसके कारण ही उसे धीरे धीरे से अंगद से प्यार होने लगा था। उसने कई बार अंगद से इस बारे में बात की थी, क्योंकि वह जानती थी अंगद चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन अंगद ने हर बार उसकी बातों को जैसे टाल दिया था। नैना भी बिल्कुल अंकिता की तरह ही थी, हमेशा उसकी तरह ही नॉन स्टॉप बातें किया करती थी और उसे भी दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वह हर किसी की मदद किया करती थी। साथ ही वह देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अंकिता की तरह ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अंकिता कुछ ज़्यादा ही थी। इसकी वजह से ही पीहू को अंकिता में कहीं ना कहीं नैना दिखाई दे रही थी, जिसके कारण अंकिता की मुस्कुराहट को देखकर उससे रहा नहीं गया और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अपने एक हाथ को अंकिता की तरफ बढ़ा दिया और जैसे ही अंकिता ने यह देखा, उसने सच में अब उससे हाथ मिलाए। वैसे ही उसकी तो मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसने जल्दी से पीहू को गले लगा लिया और हंसकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सच में तुमने मुझे एक दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लिया? वाह, आई एम सो हैप्पी। उसने उसके अचानक से ही गले लगाने के कारण पीहू की गले से जैसे आह निकली, जिसके कारण अंकिता जल्दी से दूर हुई और उसे देखते हुए परेशानी भरी आवाज़ में बोली, ओह सॉरी 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 यार, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हें चोट लगी है। आई एम रियली सॉरी। यह सुनकर पीहू ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है। यह सुनकर अंकिता ने एक गहरी सांस ली। तभी उसकी नज़र अंकिता के गले पर पड़ी और उसने फिर से लिक्विड लिक किया और फिर उसके गले पर उस लिक्विड को लगाते हुए उसे गौर से देख कर कहा, वैसे क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो, ये सब तुम्हारे साथ आखिरकार किया किसने है? तभी एकदम से अंकिता के दिमाग में अंगद का चेहरा आया, क्योंकि पीहू ने उसे बेबी कहकर बुलाया था। यह याद आते ही उसने गुस्से से पीहू की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये उस लड़के ने किया है ना? उसकी तो वह ऐसे कैसे कर सकता है? तुम तो उससे प्यार करती हो ना? फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ इस तरीके से मारपीट और हरेसमेंट करने की? ऐसा लड़का तुम्हारे तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तुम्हें तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए और उसे जेल में डलवा देना चाहिए। वहीं जैसे ही पीहू ने उसकी कही हुई बातों को सुना, वैसे ही उसकी आंखों के सामने अंगद का चेहरा आया और जब उसे सब कुछ याद आया कि आज उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, तो उसकी आंखों से आंसुएं भरे आई थी। लेकिन अंकिता अभी उसकी इतनी भी अच्छी दोस्त नहीं बनी थी कि वह उसे सब कुछ बता दे। इसलिए उसने जल्दी से अपने आंसू को छुपा लिया और फिर जल्दी से अंकिता के हाथ को पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती दरवाजे के बाहर छोड़ आई। अंकिता ने उसकी तरफ देखकर जल्दी से कहा, सॉरी मुझे माफ़ करना, और यह कहकर उसने जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे से ही टिक कर वह नीचे की तरफ बैठ गई थी। उसने अपने आप को खुद में समेट लिया और फिर वह रोने लगी। यह देखकर अंकिता सिर्फ दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन बेहू बस वैसे ही रोती रही। उसने दरवाजे को एक बार भी नहीं खोला था। रश्मि पुरंसी, और हाँ, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी
पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप कमेंट ना भी कर पाए तो प्लीज़ हार्ट ज़रूर कमेंट कर देना। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, साथ ही मुझे आगे लिखने में भी उत्साह मिलेगा, जिससे मुझे समझ आएगा कि आपको हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। समझे आप? पीहू की हालत देखकर अंकिता को इस समय उसे अकेला छोड़ना सही लगा, इसीलिए वह वहाँ से अपने अपार्टमेंट की ओर चली गई थी। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुंची तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने अपने मुरझाए हुए चेहरे के साथ ही अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया। उसका अपार्टमेंट उसकी ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन उसे देखकर उसके चेहरे पर सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर उसके दिमाग में अभी भी पीहू ही चल रही थी। तभी अचानक से उसके दिमाग में न जाने क्या आया, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उसने अपने लगेज को वहीं पर हॉल में रखा और फिर उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला और अपने मॉम को वीडियो कॉल करने लगी। उसकी 2 रिंग जाते ही नीता जी ने कॉल को रिसीव कर लिया था। जैसे ही वह उसके कॉल का ही वेट कर रही हो, उसके रिसीव करते ही फ़ोन स्क्रीन पर नीता जी का चेहरा साफ-साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने जल्दी से अंकिता को देखते हुए परेशानी के साथ पूछा, "अन्नी, कैसी है तू? ठीक है ना? और रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं होना? सही से पहुँच तो गई थी वहाँ पर?" उनके इस तरीके से सवाल पर सवाल करने के कारण अंकिता ने उनकी बात पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा, "मॉम मॉम मॉम, कम डाउन। मैं अच्छे से पहुँच गई हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अगर नहीं पहुँचती तो क्या मैं आपसे इस तरीके से कॉल पर बात कर रही होती? क्या माँ, आप भी ना, मुझे लगा ही था कि आप इस तरीके से टेंशन ही ले रही होंगी।" और बिल्कुल सच भी लगा था। और फिर उसने घूरते कहा, "मैंने आपसे मना किया था कि आप टेंशन नहीं लेंगे, तो फिर आप क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हैं? आप बताइए मुझे, हाँ?" उसकी कही हुई बात को सुनकर नीता जी ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ बोलती कि तभी पीछे से सुमित जी ने आते हुए कहा, "अरे अन्नी, बेटा, तुम ना अपनी मम्मा से इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जब से तू गई है ना, तब से बस यही बड़बड़ाए जा रही हैं कि वह सही से पहुंच तो गई होगी ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, उसने कुछ खाया या फिर नहीं खाया। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन तेरी माँ है कि समझने का नाम ही नहीं लेती है। और अब जब तक तू खुद ही नहीं समझा लेगी ना, तब तक तुम, मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी समझने वाली हैं।" और उनकी कही हुई बात को सुनकर जब नीता जी ने सुनी तो वह उनकी तरफ अपनी तिरछी निगाहों से घूर कर देखने लगी थी। वहीं सुमित जी की बात सुनकर अंकिता अपनी माँ को घूर कर देखने लगी थी और उसने अपनी माँ को आंखें छोटी करते हुए कहा, "क्या माँ, ये बात सच है?" उसकी बात सुनकर नीता जी ने अंकिता की ओर देखा और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह अपनी बेटी से क्या बोले। इस पर अंकिता ने एक गहरी सांस ली और फिर हताश होकर कहा, "माँ, मैं आपका क्या करूं? अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर भी आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं?" इस पर नीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा, "हाँ हाँ, हो गई तू बड़ी, तो सभी के लिए हो गई होगी, लेकिन मेरे लिए अभी तो बच्ची है, समझी तू? और तेरी माँ हूँ मैं, तो मुझे तो फ़िक्र होगी ही ना, इसलिए अब ये छोड़ और बता मुझे वहाँ सब कैसा है? अच्छा तो लग रहा है ना तुझे?" उनकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, "सब बहुत बढ़िया माँ, और ये अपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और हाँ, आपको पता है, मैंने अपनी एक यहाँ पर नई दोस्त भी बना ली है और उसका नाम पीहू है और वह भी हमारे यहाँ इसी अपार्टमेंट में रहती है। और आपको ये पता है, हमारी तो कॉलेज भी सेम सेम है ना?" उसकी कही हुई बात को सुनकर सुमित जी ने मुस्कुराते जवाब दिया, "चलो अच्छी बात है अन्नी, अगर तू बोल रही है तो तेरी दोस्त भी अच्छी ही होगी, लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, वह मुंबई है, वहाँ पर हर कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहना और दोस्त भी सोच समझ कर ही बनाना, समझ गई?" उनकी कही हुई बात को सुनकर अंकिता ने मुंह बनाकर कहा, "हाँ डैड, मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने कहा ना, मैं बड़ी हो गई हूँ।" उसकी कही हुई बात को सुनकर सुमित जी ने हंसते हुए कहा, "ओके ओके, ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस अपना ध्यान रखो तुम।" इस पर अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, "ओके ठीक है, और आप दोनों भी अपना अपना ध्यान रखें। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ ना, तो कोई लापरवाही मत करना, और हाँ, मेरी माँ का थोड़ा अच्छे से आप ख्याल रखना, समझे आप? और हाँ माँ, आप टेंशन नहीं लेंगी, समझे आप?" उसने उन दोनों को ही ऑर्डर देते हुए कहा। उसकी कही हुई बात को सुनकर दोनों ने एक साथ किसी आज्ञाकारी स्टूडेंट के साथ जवाब दिया, "ओके मैडम।"
यह सुनकर अंकिता घूर कर दोनों को देखने लगी थी और फिर उसकी एकदम से हंसी छूट गई, जिस पर वह दोनों भी हंसने लगे थे। वहीं अंकिता ने थोड़ी देर बाद हंसते हुए कहा, अच्छा मॉम, मुझे ना आपसे एक रेसिपी के बारे में जानना था, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? उसकी बात को सुनकर नीता जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोल, कौन सा फेवर चाहिए तुझे? इस पर अंकिता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बताती हूँ, पहले किचन की तरफ तो चलिए। और वह किचन की तरफ उन्हें ले गई थी। शाम का वक्त पीहू के अपार्टमेंट के अंदर। पीहू अपने अपार्टमेंट के बालकनी में खड़ी हुई थी और फिर बिल्डिंग के पीछे छुपते हुए सूरज को देखे जा रही थी। उसकी नज़रें सूरज को ही देख रही थी। उसने अपने हाथ में जलती हुई एक सिगरेट को पकड़ रखा था, जिसमें वह थोड़ी थोड़ी देर में स्मोक कर रही थी। वह पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन अब सारी बातें चलने की वजह से वह ये सब करने लगी थी। उसके दिमाग में इस वक्त भी अंगद ही चल रहा था, साथ ही रह रहकर उसके दिमाग में नैना भी याद आ रही थी। वह बस एक टक आसमान को ही निहारे जा रही थी। तभी उसके अपार्टमेंट की डोर बेल बजने की आवाज़ आई। जब उसने डोर बेल बजने की आवाज़ सुनी तो उसका ध्यान टूट गया और उसने अपना सिर घुमाकर अपने अपार्टमेंट की तरफ देखा तो उसे समझ नहीं आया कि इस वक्त कौन आया होगा। लेकिन फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ देखा और फिर उसे वहीं पर बुझाकर डस्टबिन में फेंक दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जब उसने जाकर दरवाजे को खोला तो वहां पर सामने अंकिता अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को लिए हुए खड़ी थी और उसने अपने हाथ में एक प्लेट को पकड़ रखा था, जिसके ऊपर काफ़ी अलग अलग डिजाइन में पेन केक्स रखे हुए थे। जब उसने अंकिता को देखा तो उसके हाथ में रखे हुए पैन केक को देखा, जिस वजह से वह कंफ्यूज हो गई। वहीं अंकिता ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो तुम? देखो, मैंने तुम्हारे लिए पहली बार कितनी मेहनत करके अपने हाथों से पैनकेक बनाए हैं। तो चलो अब जल्दी से ट्राई करके बताओ कि कैसे बने। और वह यह कहते हुए अपार्टमेंट के अंदर आ गई। वहीं यह देखकर पीहू एक मिनट के लिए वैसे की वैसे ही वहां पर खड़ी रही और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने दरवाजे को बंद कर दिया और आकर सोफे पर बैठ गई थी। वहीं अंकिता भी जाकर एक सोफे पर बैठ गई और पीहू के सामने पैनकेक को रखते हुए बोली, लो खा लो इसे। वैसे तो पीहू का मन उदासी के कारण भरा हुआ था, लेकिन अंकिता को अपने सामने देखकर न जाने कैसे उसका उदासीपन एकदम से ही गायब हो गया था और उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अंकिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये तुमने बनाया है? इस पर अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मैंने ही बनाया है, अपनी माँ की हेल्प से। तुम उदास थी ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाया जाए, इसीलिए मैं ये सब बनाकर लाई हूँ। उसकी कही हुई बात को सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो मुझे टेस्ट करके बताओ कि कैसे बने हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर पीहू ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक पैनकेक को उठाया और खाने लगी। उसने खाने के बाद मुस्कुराकर कहा, सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस बने हैं और तुमने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए हैं। यह सुनकर अंकिता का चेहरा खुशी से खिल उठा था और वह दोनों ऐसे ही आपस में पैनकेक की खाते हुए बातें करने लगी थी। अंकिता का इस तरीके से अनजान होते हुए भी उसके लिए यह सब करना पीहू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। साथ ही उसकी चुलबुली बातें और नटखट अंदाज उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था और वह पीहू को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। वहीं अंकिता को तो वह पहले से ही अच्छी लगने लगी थी, जिसके कारण वह दोनों ही अब और भी काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। दोनों ही ऐसे न जाने कब तक बातें करती रही थी। तभी अंकिता की नज़र अचानक से घड़ी की तरफ गई और वह अचानक से चौंकते हुए बोली, अरे 10 बज गए। उसकी कही हुई बात को सुनकर पीहू का भी ध्यान इस तरफ गया और जब उसने भी दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा तो वह भी चौंक गई थी और दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी थी और फिर एक साथ ही दोनों की हंसी छूट गई थी। दोनों ही जोर जोर से हंसने लगी। फिर ऐसे ही थोड़ी देर बाद तक और बातें करते रहने के बाद अंकिता ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अपना सामान भी अनपैक करना है और सुबह जल्दी उठकर कॉलेज के लिए रेडी भी होना है और मैंने अभी तक वह किया भी नहीं और इतनी रात हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसकी बात को सुनकर पीहू ने कहा, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? यह सुनते ही अंकिता ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी और वैसे भी मेरा कोई भरोसा नहीं है, ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं जाकर सीधा सो जाऊँगी, सुबह ही सब कुछ करूँगी।
और अनपैक करूँगी, और हाँ, हम दोनों कल साथ ही कॉलेज जाएँगे, ओके? ठीक है ना? उसकी कही हुई बातों को सुनकर पीहू ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी थी, जिस पर अंकिता अपने दाँत दिखा रही थी और उसने वैसे ही कहा, "अरे प्लीज़ ना, सच में काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, इसीलिए मैं तो बस जाकर सो जाऊँगी और कुछ नहीं।" इस पर पीहू ने अपनी हँसी को कंट्रोल करते हुए मुस्कुराकर कहा, "ओके, ठीक है, मैं कोई भी मज़ाक नहीं उड़ा रही और हम सुबह मिलते हैं, ओके?" और वह अंकिता को दरवाजे पर छोड़कर वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। वहीं अंकिता अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ चले जा रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। उसने ब्लैक कलर का लॉन्ग बिजनेस सूट पहन रखा था। उसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ था, साथ ही चेहरे पर मास्क, जिसके कारण उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसकी नज़रें अंकिता पर गईं तो उसके पैर वहीं पर जम गए थे और वह एकटक अंकिता को ही निहारे जा रहा था। वहीं अंकिता ने तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था और वह मुस्कुराते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई थी। वहीं वह लड़का तब तक उस तरफ ही देखता रहा जब तक अंकिता अपने अपार्टमेंट के अंदर न चली गई थी। वह उसे देखता रहा था। उसके अंदर जाने के बाद उसने अपनी आंखों पर से चश्मा उठाया और उस अपार्टमेंट के दरवाजे को निहारने लगा। वह कोई और नहीं था बल्कि अंगद ही था, और उस दरवाजे को देखते हुए उसकी काली और गहरी नशीली आंखों में एक अलग ही चमक को देखा जा सकता था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड चल रहा था, ब्यूटीफुल। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ ही आपको स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हम आपको अच्छे से डेली डेली पार्ट दे सकें। इसलिए प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टोरी पसंद आती है, अगर आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ एक कमेंट करने में आपको क्या जाएगा। सो प्लीज़ जल्दी से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। तो आगे स्टोरी शुरू करते हैं। अंकिता ने अपने अपार्टमेंट पहुंचकर इधर-उधर देखा और फिर उसकी नज़रें उसके लगेज के ऊपर गईं तो उसने अपना मुंह बनाया। उसे जमाई आने लगी थी क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, जिसके कारण उसने आलस के साथ कहा, अब ये सब तो मैं कल ही करूँगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है सोना, और इसके अलावा कोई और भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। और यह कहते हुए मुस्कुराकर अपने रूम में पड़े हुए किंग साइज बेड पर धड़ाम से जा गिरी और सो गई। वहीं पीहू अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई अंकिता के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वह सोच रही थी कि तभी उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजी, जिसके कारण अचानक से उसका ध्यान टूट गया। वह दरवाजे की तरफ देखने लगी। वह सोचने लगी कि कौन आया होगा। तभी उसे लगा कि शायद अंकिता ही तो वापस नहीं आई है ना, जिसके कारण वह मुस्कुराते हुए सोफे पर से खड़ी हुई और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे को झट से खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े हुए पर्सन को देखा, वैसे ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं अंगद उसकी तरफ अपनी शांत आंखों के साथ देख रहा था। साथ ही उसने अपने चेहरे से मास्क को हटा दिया था, जिसके कारण उसका खूबसूरत सा चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सच में देखने में अंगद काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। वहीं पीहू तो जैसे अपनी जगह पर ही उसे देखकर जम सी गई थी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अंगद अब वापस से उसके अपार्टमेंट आएगा। लेकिन उसे सामने देखकर उसका खून जैसे जम सा गया था। वहीं अंगद अपने चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट को लिए हुए पीहू की तरफ बढ़ा और उसके पास जाकर उसने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए कहा, व्हाट हैपन बेबी, आज तुम्हारा रिएक्शन ऐसा क्यों है? कहीं तुम सुबह की बात से मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? और वह उसके और भी ज़्यादा करीब आ गया था। वहीं उसके बालों की लटों को कान के पीछे करते बोला, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। और उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं पीहू के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि वह अभी भी वैसे की वैसे ही खड़ी हुई थी। यह देखकर अंगद आगे बढ़कर उसे किस करने ही वाला था कि तभी पीहू ने अपना चेहरा दूसरी साइड कर लिया। जब अंगद ने यह देखा तो एकदम से ही उसे गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट को लाकर कहा, क्या हो बेबी, मुझसे नाराज हो क्या? और उसने अपने एक हाथ से पीहू के चेहरे को अपनी तरफ किया। वहीं पीहू को बार बार बेबी शब्द सुनकर अब जैसे गुस्सा आने लगा था। उसके दिमाग में वही सुबह का सीन चल रहा था, जब उसके यह बोलने पर उसका क्या हाल किया था उसने, जिसके कारण उसने गुस्से के साथ अंगद को जोर से धक्का दिया और फिर गुस्से के साथ कहा, मुझसे दूर रहो,
बहुत झेल लिया मैंने तुम्हें, अब नहीं। आखिरकार तुम समझते क्या हो मुझे, हाँ? मैं क्या कोई बाजारू औरत हूँ जिसके साथ जब मन किया खेल लिया और जब मन चाहा तब तोड़कर फेंक दिया? यह ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे, लेकिन वहीं उसकी कही हुई बातों को सुनकर और उसके इस तरीके से खुद को दूर करने के कारण अंगद का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो गई थी और उसने गुस्से के साथ पीहू की तरफ देखा और उसने गुस्से की पहले दरवाजे को कसकर बंद कर दिया और फिर गुस्से से तमतमाते हुए पीहू को चेहरे को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ करते हुए गुस्से के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यू ब्लडी हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, हाँ? और अंगद जवेरी को खुद से खेलने के लिए ना बोलने की लगता है। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई, हाँ? जिसके कारण तुम भूल गई हो कि आखिरकार मैं हूं कौन, है ना? उसकी पकड़ पीहू के चेहरे पर और भी ज्यादा टाइट होने लगी थी। वहीं उसके कही हुई बात को सुनकर पीहू ने गुस्से के साथ खुद को छुड़ाते हुए कहा, अंगद छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और तुम मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना तुमसे, समझे तुम? इसलिए मुझसे दूर रहो। अब और ज़्यादा मेरी लाइफ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ बस। जब अंगद ने उसकी कही हुई बात सुनी तो उसने झट से पीहू के चेहरे को छोड़ दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, क्या कहा तुमने? रिश्ता? रियली? और फिर सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या सच में हमारे बीच कोई रिश्ता भी था? और फिर खुद ही अपनी बात का जवाब देते बोला, हाँ 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 हाँ, सही कहा। रिश्ता तो था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ साथ में सोने का। और जब उसकी कही हुई बात को सुनकर जब पीहू ने सुनी तो उसे अपने अंदर ही अंदर जैसे कुछ टूटा सा महसूस हुआ था, जिसके कारण उसने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? आखिरकार तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ सोने के लिए हूँ? मैं क्या कोई खिलौना हूँ जिसके साथ तुम इतने दिनों से बस खेल रहे थे? उसकी कही हुई बात को सुनकर अचानक से अंगद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और फिर से पीहू को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए गुस्से के साथ बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक खिलौना की तरह हो जिसके साथ मैं इतने दिनों से खेल रहा था, और सिर्फ तुम ही हो। क्यों? अंगद जवेरी के लिए हर एक लड़की सिर्फ खिलौना ही होती है। और फिर वह आगे बोला, इसके साथ वह जब चाहे तब खेल सकता है और जब चाहे तब उसे उठाकर फेंक भी सकता है। और क्या कहा था तुमने? मेरी लाइफ से चले जाओ, हाँ? सब बेबी, तुम भूल रही हो। अंगद जवेरी किसी की लाइफ में नहीं जाता है, बल्कि उसकी लाइफ में समाते हैं। तो तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे लिए एक खिलौने से बढ़कर कुछ और हो सकती हो, हाँ? उसके द्वारा कही गई एक एक बात पीहू के दिल को जैसे छल्ली कर रही थी। उसे अपना दिल टुकड़ों में टूटता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी गुस्से के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे छोड़ो। अगर मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना ही हूँ तो फिर मेरी पास से चले जाओ। मुझे बहुत खेल लिया तुमने मेरे साथ, अब और नहीं। उसकी कही हुई ये बात सुनकर अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसकी पकड़ अंकित पीहू की कमर पर और भी ज्यादा टाइट हो गई थी, जिसके कारण अब पीहू के को दर्द होने लगा था। वहीं अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, तुम भूल रही हो, हर कोई अंगद जवेरी की लाइफ में आता तो है अपनी मर्जी से, लेकिन जाता तो सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से ही है। और भूलो मत, मैंने तुम्हारे साथ हर एक रात बिताने के लिए एक बड़ी कीमत भी दी है। और तुम जैसी लड़कियां आखिरकार मेरे पास आती भी तो पैसों के लिए ही हो ना। तो अब तुम्हें सती सावित्री बनने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे तुम? जब पीहू ने उसकी कही हुई ये बात सुनी तो उसने एक झटके के साथ अंकित को खुद से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर दे मारा, जिसके कारण वहां पर पूरे अपार्टमेंट में मानो थप्पड़ की आवाज गूंज उठी थी। वहीं पीहू ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया, हाँ? कि मैं उन्हीं लड़कियों की तरह हूं जो तुम्हारे साथ पैसों के लिए सोती है? सेम ऑन यू अंगद शर्मा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे और मेरे साथ बस खेलने के लिए ही रहोगे। वहीं उसके थप्पड़ खाने की वजह से तो अंगद का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था और उसकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। उसने गुस्से के साथ अपने सर को घुमाकर अपनी लाल आंखों से पीहू की तरफ देखा और फिर गुस्से से जाकर उसके पीहू को बाल को कसकर पकड़ लिया और गुस्से से बौखलाते हुए बोला, तुम दो टके की लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, हाँ?
अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। और यह कहते हुए वह आगे बोला, ऐसे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती। अगर जानती होती ना तो तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करती। चलो, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अंगद जवेरी आखिरकार चीज़ क्या है। और उसने जबरदस्ती पीहू के चेहरे को पकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश करने लगा। वहीं यह देखकर पीहू ने चिल्लाते हुए कहा, अंगद छोड़ो मुझे, मैंने साथ जबरदस्ती करने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम। उसकी यह बात सुनकर तो अंगद का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था और उसने चेहरे को काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़कर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा, जिस पर पीहू खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन अंगद तो गुस्से से जैसे पागल हो गया था। यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उस पर हाथ उठाया था, तो वह फिर उसे कैसे जाने दे सकता था, जिसके कारण उसने गुस्से के साथ पीहू को अपने कंधे पर उठाया और रूम की तरफ जबरदस्ती ले जाते हुए कहा, मुझे धमकी दे रही हो अंगद जलील को? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार तुम क्या करती हो। वहीं पीहू चिल्लाते हुए उसे हाथों से मारी जा रही थी, लेकिन वह जितना उसे मारने की कोशिश करती अंगद उतना ही और भी ज़्यादा गुस्से से भर जाता था और वह पीहू के साथ और भी ज़्यादा बेरहम हो जाता था। उसने पीहू को ले जाकर उसके कमरे के बेड पर बड़े से किंग साइज बेड पर पटक दिया और दूसरे के हाथ साथ उसके ऊपर आ गया। वहीं उसे अपने ऊपर आते देख और जबरदस्ती करते हुए देखकर पीहू गुस्से से बोली, अंगद क्या करना चाहते हो? हाँ, छोड़ो मुझे, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैंने कहा ना छोड़ दो। लेकिन अंगद कहाँ ही उसकी सुनने के मूड में था। उसने गुस्से के साथ एक हाथ से उसके कपड़ों को फाड़ दिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। पीहू छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वह जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती उससे कई ज़्यादा अंगद उसके साथ क्रूर हो जाता। वह उसे बुरी तरीके से किस कर रहा था, जिसके कारण पीहू के होंठों से खून निकलने लगा था। लेकिन फिर भी अंगद मानो अपनी दरिंदगी रोकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं पीहू की आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। और ना जाने कितनी देर तक अंगद उसके साथ जबरदस्ती करता रहा और लास्ट में थक हार कर वह वहीं पर बेड पर सो गया। वहीं बेड पर पीहू बेसुध सी लेटी हुई थी, जैसे कि उसने अपने आप में जान ही ना बची हो। उसकी आंखों के किनारे से आंसू लगातार अभी भी निकलते जा रहे थे, लेकिन मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह आज पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसने एक लड़के से प्यार किया था जो कि सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता था, जिसके कारण ही उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था कि किस तरीके से वह मिली थी, क्या हुआ था, कैसे उसे अंगद से प्यार हुआ था, सब कुछ। अगली सुबह अंकिता अपने किंग साइज बेड पर काफ़ी शांति से सो रही थी कि तभी उसके साइड टेबल पर रखा हुआ अलार्म घड़ी अचानक से बजने लगी थी, जिसके कारण अचानक से अंगद की नींद खुल गई और वह इरिटेट होकर खड़ी हुई। खड़े होने के बाद उसने अलार्म घड़ी की तरफ गुस्से के साथ देखा। उसे गुस्से से बंद करते हुए वापस से सो गई। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन बजने लगा, जिसके कारण एक बार फिर से उसकी नींद टूट गई और उसने इरिटेशन के साथ साइड टेबल पर फ़ोन उठाकर रिसीव करते हुए नींद में ही बोली, हेलो। तो उधर से नीता जी की आवाज़ आई, बेटा जी खड़ी हो गई आप? इस पर अंकिता ने नींद में ही कहा, नहीं मॉम, क्या हुआ? आप इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हो? मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं ना। मुझे उसकी यह बात सुनकर नीता जी ने थोड़े गुस्से के साथ कहा, मुझे लगा ही था कि तू अभी सो ही रही होगी। एक बार टाइम चेक करो कि कितना हुआ है। तुझे पता है ना, आज तेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है और तू है कि अभी तक सो रही है। तुझे कॉलेज जाना भी है कि नहीं? और जैसे ही अंकिता ने उसकी कही हुई ये बात सुनी, वैसे ही वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और उसने जल्दी से अपने फ़ोन में टाइम देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने चौंकते हुए कहा, क्या कहा? सुबह के 7 बज गए और मैं सो रही थी। इस पर उधर से नीता जी की आवाज़ आई, सच में तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तू सुबह टाइम से उठ भी नहीं सकती है तो पता नहीं डॉक्टर कैसे बनेगी। मुझे तो पहले ही लगा था, अगर मैं तुझे कॉल कर न करती तो सच में तू तो सोती ही रहती, कुंभकर्ण की तरह। वहीं अंकिता अपनी माँ की कही हुई बातों को सुनकर अंकिता समझ गई थी कि अब तो इनका ये स्टार्ट ही हो गया है और यह बिल्कुल भी रुकने वाला तो है नहीं। इसीलिए उसने जल्दी से फ़ोन को वहीं पर डिस्कनेक्ट किए बिना ही वहीं पर रख दिया और जल्दी से खड़े होते हुए वॉशरूम की तरफ दौड़ी।
वहीं जब काफी देर तक डांटते रहने के बाद नीता जी ने अंकिता की आवाज नहीं सुनी तो उन्होंने नाराजगी के साथ कहा, सच में ये लड़की मेरी एक बात नहीं सुनती है और ना ही कुछ करती है। फिर उन्होंने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद अंकिता फ्रेश और नहाकर बाहर निकली और जल्दी जल्दी से तैयार होने लगी। 20 मिनट में वह पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी और उसने एक बार मुस्कुराते हुए खुद को मिरर में देखा। उसने पिंक कलर की हाफ शोल्डर टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहन रखी थी जिसमें वह बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके आंखों में काजल, खुले हुए बाल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ वह भला की खूबसूरत लग रही थी। जब खुद को देखकर वह पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गई तो उसने जल्दी से अपने बैग को लिया और वह जल्दी जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। वह पीहू के अपार्टमेंट की तरफ भागी और उसके अपार्टमेंट की डोरबेल बजाने लगी, लेकिन काफी देर तक डोरबेल बजाते रहने के बाद भी किसी ने भी अपार्टमेंट का दरवाजा नहीं खोला था। जब अंकिता ने यह देखा तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी वह दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है। लेकिन जब उसने टाइम देखा तो उसे लगा कि शायद वह लेट हो गई है, इसीलिए क्या पता शायद वह पहले ही चली गई हो, वरना इतनी देर तक डोरबेल बजाते रहने के बाद वह दरवाजा तो खोलती ही। जब उसके दिमाग में यह आया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई थी, क्योंकि उसने रात को ही कहा था कि हम दोनों साथ में चलेंगे और इस वजह से वह उसे अकेली छोड़कर चली गई थी। यह सोचकर ही उसे थोड़ा सा उदासी फन फील हो रहा था, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग में ऐसे इन सारे सवालों को झटका दिया और अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट को लेकर आई और जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागी। 1 घंटे बाद वह मुंबई यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हुई थी। इतने बड़े कॉलेज को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वह मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। वह सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची। वहां पर प्रिंसिपल से बात करने के बाद वह अपने क्लास की तरफ बढ़ गई थी। अंकिता जब अपनी क्लास में पहुंची तो उसे देखकर वहां पर बैठे हुए सभी लड़कों की नजर उस पर ही चली गई थी। अब होगी भी क्यों नहीं, आखिरकार अंकिता इतनी ज्यादा खूबसूरत जो लग रही थी। वहीं जब उन सभी लड़कों की नजरों को और लड़कियों को नजरों को अंकिता ने अपने ऊपर देखा तो सभी की आंखों में जेलसी साफ देखी जा सकती थी। वहीं जब अंकिता ने देखा कि सभी लड़के उसे किस तरह नजर से देख रहे हैं तो उसे जैसे गुस्सा आने लगा था और उसने अपनी तीखी नजरों को एक बार पूरी क्लास में दौड़ाया। जैसे ही सभी लोगों ने उसकी तीखी नजरों को देखा वैसे ही सभी ने जल्दी जल्दी से अपनी नजरों को उस पर से हटा लिया और शांति के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। वहीं उस क्लास में खड़ी हुई क्लास टीचर ने यह देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उन्होंने अंकिता को सीट पर बैठने का इशारा किया। इस पर अंकिता मुस्कुराते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। साथ ही उन्होंने पूरी क्लास के सामने अपनी नजरों को दौड़ाया तो वहां पर पीहू कहीं पर नहीं थी, लेकिन कहीं भी उसे पीहू नजर नहीं आई थी, जिसके कारण उसने सोचा कि शायद उसका क्लास दूसरा होगा, जिसके कारण उसने अपना ध्यान अपनी पढ़ाई इन सब से हटाकर अपनी पढ़ाई पर लगा दिया। वहीं उस क्लास में आई हुई क्लास टीचर ने सभी को इंट्रोडक्शंस दिया और सभी ने अपने अपने नामों के साथ अंकिता ने भी अपना नाम बताया, जिस पर सभी लड़के आंखें फाड़ कर उसे देख रहे थे। लेकिन अंकिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंकिता का पहला दिन तो ऐसे ही निकल गया था और ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं था, लेकिन उसका सबसे ज्यादा मूड खराब भी आज का दिन ही हुआ था, क्योंकि वह जहां भी जाती वहीं लड़कों की लाइनें और नजरें जैसे उसे फॉलो करती रहती थी, जिसके कारण उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा इरिटेशन भी होने लगी थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगा था। उसका मन तो करता कि वह सभी की आंखें ही निकाल ले, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती। साथ ही उसके पूरे कॉलेज में देख लिया था, लेकिन वहां पर कहीं भी पीहू नहीं थी, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार पीहू गई कहाँ पर है। वह सही तो है ना। वह जब कॉलेज से अपने अपार्टमेंट वापस आई तब भी उसने पीहू के घर की डोर बेल को बजाया था, लेकिन किसी ने भी डोर बेल के दरवाजे को नहीं खोला था। अंकिता के पास तो पीहू का फोन नंबर भी नहीं था, जिसके कारण वह उसे कॉल करके पूछ भी नहीं सकती थी लेकिन कि आखिरकार वह कहाँ है, जिसके कारण अंकिता अपने चेहरे को लटकाए हुए अपने अपार्टमेंट में चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही रहा। अंकिता ने भी अपना ध्यान पीहू से हटाकर अपने कॉलेज की स्टडी पर की तरफ कर लिया था, लेकिन जब भी वह अपने अपार्टमेंट की तरफ जाती तो वह पीहू को जरूर याद करती थी। शाम के 5 बज रहे थे। आज संडे होने के कारण अंकिता ने सोचा कि आज वो
बोर और लेजी फील कर रही थी, जिसके कारण उसने शॉपिंग जाने का प्लान बनाया था। उसके वहां पर कोई दोस्त तो थे नहीं, जिस वजह से वह अकेले ही जाने वाली थी, जिसके कारण वह पूरी तरीके से तैयार होकर मुस्कुराते हुए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। और एक बार उसने पीयू के अपार्टमेंट की तरफ देखा, लेकिन वह दरवाजा वैसे के वैसे ही बंद था। यह देखकर उसे थोड़ा बुरा सा लगा, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। वह ऑटो से मार्केट पहुंची। उसने अपने सोच लिया था कि वह अच्छी तरीके से शॉपिंग करेगी। वह अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट को लिए हुए एक मॉल की तरफ बढ़ गई थी। साथ ही शाम होने के कारण मुंबई की सड़कें पूरी तरीके से भरी हुई थी और हर तरफ चहल पहल थी। सूरज ढल रहा था, जिसके कारण वहां से हो रही लाइटों ने पूरे मुंबई शहर को जगमगा दिया था, जिस वजह से मुंबई जैसे जगमग जगमग जगमगा रही थी। और रात हो ही नहीं रहा था कि रात हो गई है। अंकिता को तो वहां पर सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जिसके कारण वह इधर से उधर शॉपिंग किए जा रही थी। कभी वह अपनी लिए ड्रेस लेती, तो कभी वॉच को, तो कभी आइसक्रीम खाती, तो कभी पैनकेक। उसने ऐसे ही चहचाते हुए पूरे मॉल में घूमकर काफी सारी शॉपिंग भी करी। उसे घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद था, साथ ही शॉपिंग करना भी। वह अपने हाथों में बैग को लिए हुए इधर से उधर देखते हुए आगे की तरफ चली जा रही थी। उसने कभी ज्यादा शॉपिंग भी कर ली थी, जिसके कारण वह काफी ज्यादा थक भी चुकी थी और जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंचना चाहती थी। वह मार्केट से बाहर निकली और आकर ऑटो देख रही थी, जिससे जिससे वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट जा सके, लेकिन उसे एक भी ऑटो जैसे मिल ही नहीं रहे थे, जिसके कारण अंकिता को चिढ़ हो रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वह क्या ही कर सकती थी, जिसके कारण वह सभी को गालियां देते हुए अपने हाथों में बैग को लिए हो रोड पर आगे बढ़ने लगी थी। वहां पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। अंकिता भी ऐसे ही थकी हारी आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। वह अचानक से एक गली की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि तभी वह अचानक से किसी से जा टकराई, जिसके कारण उसका बैलेंस एकदम से ही बिगड़ गया। साथ ही उसके हाथों में जो बैग्स थे ना, वह भी वहीं पर कहीं पर गिर गए थे। साथ में वह भी बैलेंस खोकर जाकर जमीन पर गिर पड़ी और जिससे वह टकराई थी वह अचानक से उसके ऊपर जा गिरा। वहीं यह सब कुछ इतना ज़्यादा अचानक से हुआ था कि अंकिता तो कुछ समझ ही नहीं पाई थी और ना ही कुछ रिएक्ट कर पाई थी, लेकिन वह एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा आग बबूला भी हो गई थी। उसने गुस्से के साथ कहा, व्हाट द हेल, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? लेकिन अचानक से ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, जब उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने ऊपर गिरे हुए इंसान की तरफ देखा। लेकिन जैसे उसने देखा कि उसके ऊपर कौन गिरा है, तो उसकी आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उसके चेहरे से ऊपर एक लड़की का खूबसूरत सा चेहरा था, दो गहरी नीली आंखें थी और उसकी आंखें अपनी आंखें खोले उसे ही देखे जा रही थी। सुर्ख गुलाबी नेचुरल होठ, उसका चेहरा तो देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि अंकिता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना सुंदर भी हो भी सकता है। हालांकि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम था, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं और उसका ही सांस भी काफ़ी ज़्यादा आहिस्ता हो चुकी थी। उसका चेहरा भी हल्का सा पीला दिखाई दे रहा था, जिसके कारण साफ समझ आ रहा था कि उसकी हालत ठीक नहीं है या फिर वह काफ़ी ज़्यादा देर से दौड़ रहा है। हालांकि एक पल के लिए तो उसका चेहरा भी गुस्से के कारण लाल हो गया था और वह गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन जब उसने अंकिता को चेहरे को देखा तो अचानक से उसके चेहरे से गुस्सा भी जैसे हवा हो गया था और आंखें हैरानी से अचानक से फैल गई थी। वह अंकिता को एकटक देखे जा रहा था, उसकी आंखों में भी हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसे उस लड़की से मुलाकात हो जाएगी, अब वो भी इतनी जल्दी से, जिसके कारण उसकी आंखों में एकदम से काफ़ी ज़्यादा चमक भी आ गई थी। वह उसे अपनी चमकती हुई आंखों के साथ देखे जा रहा था। तो आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही कमेंट भी करना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और ये कौन है, आपके लिए सवाल है। तो कमेंट जरूर करना कि आखिरकार ये लड़का है कौन। थैंक यू सो मच।